आज पाइथन में एक अलग से वीडियो बना रहे हैं इंडेंटेशन का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाइथन में। इंडेंटेशन इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन, इल्स कंडीशन, कोई लूप लगाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो जो सी लैंग्वेज था, पाइथन था, सी प्लस प्लस था, तो उसमें हम लोग कोई कंडीशन जो लगाते थे उसके नीचे हम लोग कर्ली ब्रेस लगाते थे, क्योंकि जो भी ब्लॉक कोड अब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो कर्ली ब्रेस में ही होता है। तो इसमें क्या है कि उसी के जगह पे इसमें पाइथन में क्या होता है कि इंडेंटेशन का यूज होता है, स्पेस का यूज हम लोग करते हैं बिगनिंग से, कोड ऑफ लाइन से। इसमें कोई भी आप स्पेस कहीं मिस कर देते हैं तो प्रोग्राम में आपका एरर आने लगेगा, इंडेंटेशन एरर आने लगेगा। तो आप समझ जाएंगे कहीं स्पेस का हम लोग एरर आप किए हैं, तो इंडेंटेशन होता है। तो आइए समझते हैं कि इंडेंटेशन जो होता है क्या होता है। तो देखिए पाइथन में इंडेंटेशन जो होता है, कह रहा है कि इंडेंटेशन रिफर टू द स्पेस या टाइप, टाइप भी बोल सकते हैं, स्पेस आर टाइप एट द बिगनिंग ऑफ द कोड लाइन। जो कोड लाइन हम लोग लिखते हैं उसकी शुरुआती में जो स्पेस दिया जाता है वो आपका इंडेंटेशन होता है। कह रहा है कि वेयर इन प्रोग्रामिंग, कह रहा है कि वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली, द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत तो जान ही नहीं पाएंगे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में जो कर्ली ब्रेस लगता था किसी कंडीशन के बाद, तो इसमें हम लोग स्पेस का यूज करते हैं। तो उसको कैसे लगाते हैं, तो आप सब प्रोग्राम बनाना जानते हैं लेकिन इंडेंटेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन वो नहीं हो पाएगा। करेक्ट, पाइथन यूज इंडेंटेशन टू इंडिकेट ए ब्लॉक ऑफ कोड में इंडिकेट करता है। पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन। अगर पाइथन में कोई आपका एरर आ रहा है, इंडेंटेशन एरर, तो आप जरूर इंडेंटेशन को क्या किए होंगे, स्किप किए होंगे, या आप उसको समझ नहीं पाए होंगे, उसका यूज होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक कोड है कि इफ 10 ग्रेटर देन 5, कह रहा है कि यदि, देखिए कंडीशन आ गया, इफ हो, इफ एल्स हो, लेडर हो, कोई लूप हो। तो इसमें जैसे पाइथन का आपका कोडिंग है तो कह रहा है कि इफ 10 ग्रेटर देन 5, अगर 10 5 से बड़ा हो तो प्रिंट आ जाएगी 10 इन ग्रेटर देन 5। तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 10 इन ग्रेटर देन 5। देखिए जब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाए हैं तो कंडीशन के बाद जस्ट यहाँ पे हम नहीं लिखे, वो जस्ट आपका यहाँ से हो रहा है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ का जो स्पेस होगा वो 4 स्पेस होगा, मतलब एक टाइप का मतलब 4 स्पेस होगा। उस स्पेस को आप इंक्रीज 2 स्पेस भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेंटेशन होना जरूरी है। तो जितने भी इंटेलिजेंट एडिटर हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम कंडीशन लिखकर इंटर मारते हैं तो वो बिगनिंग से 4 स्टेप यहाँ पे 4 स्पेस क्या कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन अभी कोई कोडिंग है, नोटपैड में आप लिखना चाहते हैं तो नोटपैड में मैनुअली आपको स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए जो आपका वीवी एक वीवी कोड एडिटर है, या वीएस एक वीएस कोड एडिटर है ना, वो सब क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक जितना स्पेस की ज़रूरत रहता है, मतलब जो इंडेंटेशन की आपकी जहाँ ज़रूरत रहे वो ऑटोमेटिक आपका दे देता है। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग काम करते हैं उसमें भी स्पेस दे देता है, लेकिन ब्लॉक से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे हमको बैक स्पेस करके बैक स्पेस करना पड़ता है, उस ब्लॉक से निकलना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, लेकिन वही कोड यहाँ पे लिख दिए इफ 10 ग्रेटर देन 5। अब देखिए इसमें कोई बिगनिंग से स्पेस नहीं है। अगर यही आपका सी, जावा, सी प्लस प्लस का होता तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस हम लोग लगाते। तो देखिए इसमें क्या मैसेज आ रहा है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड द इंडेंटेड ब्लॉक। तो इंडेंटेशन एरर है क्योंकि आप शुरू से स्पेस नहीं दिए हैं। तो स्पेस तब देना पड़ता है जब नोटपैड में आप काम करेंगे, लेकिन किसी इंटेलिजेंस एडिटर में काम करेंगे तो स्पेस ऑटोमेटिक देगा। देखिए यहाँ पे करे कि मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा यूज कर्ली ब्रेस। मतलब किसी कंडीशन के बाद कोई भी ब्लॉक हम लोग लिखते हैं तो उसमें कर्ली ब्रेस का यूज होते हैं, डिफाइन करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड में। लेकिन सिंस पाइथन यूज इंडेंटेशन का यूज करता है तो आइए इसको समझते हैं कैसे वो काम करता है। अभी हम लोग सी लैंग्वेज में जाएंगे और हमको ये प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इंट एज इक्वल टू 19,
सेमी कॉलन टर्मिनेट किए। तो पाइथन में हमको पता है कि लास्ट में सेमी कॉलन भी नहीं लगता है और डेटा टाइप भी हम लोग नहीं लिखते हैं, ऑटोमेटिक वो साइन हो जाता है। तब देखिए इस सी का प्रोग्राम है, कह रहा है कि इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, मतलब ग्रेटर 18 से ग्रेटर हो चाहे उसके अगर बराबर होता है तो देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगता था, सी हो चाहे प्लस प्लस जावा हो, यहाँ पे कर्ली ब्रेस और उसके बीच में हम लोग स्टेटमेंट आप लिखते थे, कोड ऑफ ब्लॉक लिखा जाता है, यू कैन वोट, मतलब आप वोट कर सकते हैं और कर्ली ब्रेस क्लोज करते हैं। लेकिन वही पाइथन की बात करेंगे तो इसमें तो डेटा टाइप का यूज नहीं करते हैं। तो एज इक्वल टू 19, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो देखिए 18 के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा है लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगा है, तो यहाँ से बिगिनिंग से यहाँ तक आपका 4 स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उस स्पेस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन स्पेस होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से स्पेस दे दिए, इंडेंटेशन है, अब यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू कैन वोट। लेकिन अभी इसको यहाँ पे कर देंगे, स्पेस नहीं दिए, इंडेंटेशन नहीं दिए, तो आपका इंडेंटेशन क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे करेक्ट x इक्वल टू 500, तो करेक्ट इफ x अगर 500 के बराबर होगा तो आपका नंबर इज 500 प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ के बाद स्पेस है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे नहीं है, तो जो इंटेलिजेंस जो एडिटर है वो सब स्पेस ऑटोमेटिक दे देते हैं, स्पेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जब उस ब्लॉक से आप बाहर लिख लेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके बीच में कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब इस ब्लॉक से आप बाहर और भी कुछ लिखना होगा तो आप फिर से आप बैक आएंगे, तो उस ब्लॉक से आप बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली मतलब ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाते हैं। इंडेंटेशन इसमें हम लोग चलते हैं, मान लीजिए अपने कोड में चलते हैं। एक और टेक्स्ट एडिटर है, बहुत अच्छा एडिटर है, VS कोड, VS कोड, वो भी ऑटोमेटिक स्पेस इंडेंटेशन आपका देता है। देखिए फाइल में जाएंगे और न्यू में जाके स्किप मोड में चले गए और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिए हम, यहाँ पे लिख दिए एज इक्वल टू 19 और यहाँ पे लिख दिए इफ एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18। अब देखिए एक कंडीशन हो गया, अब इंटर मारेंगे तो आप यहीं पे देखेंगे, जब यहाँ पे इंटर मारेंगे आप तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे लिख दिए यू कैन वोट। अब इसको सेव कर दिए, डेस्कटॉप पे पाइथन के नाम से यहाँ पे सेव कर दिए, इंडेंटेशन डॉट py इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसको हम क्या कर दिए, रन किए। देखिए एरर कह रहा है कि इंडेंटेशन, यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स है, तो इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे हम लगा दिए कंट्रोल यस। अब इसको रन करें। अब देखिए कह रहा है कि एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक, तो चलिए इस कोड को एक बार और हम लिखेंगे क्योंकि इसमें इंडेंटेशन नहीं आया था। तो चलिए यहाँ पे लिखे एज इक्वल टू 19, यहाँ पे लिख दिए इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे देखिए इसमें कंडीशन में जो होगा कॉलन लगता है। अब यहाँ पे इंटर मारेंगे तो आप देखिए, अब इंटर मारे, अब स्किप मोड में है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 स्पेस का इंडेंटेशन दे दिया। अब इसको जब हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यहाँ पे दे दिए मैसेज कि यहाँ पे कि यू कैन वोट। अब देखिए अब इसको कंट्रोल यस किए, अब इसको रन करेंगे। देखिए अब मैसेज आ गया कि यू कैन वोट, मतलब आप वोट कर सकते हैं। अब देखिए यही स्पेस, यहीं पे जो इंडेंटेशन है 4 स्पेस का, और इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करके हटा दिए, कंट्रोल यस कर दिए और रन करेंगे। देखिए आ गया एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक,
मतलब इंडेंटेशन ब्लॉक में आपका क्या है, एक्सपेक्टेड है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देंगे, कंट्रोल यस, और यहाँ से हम इसको क्या किए, रन किए, यू कैन कोड हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 4 स्पेस का दिया है, लेकिन फिर से आप बैक करके इसको फिर से दोबारा करेंगे तो 1 स्पेस देंगे तब भी वो ले लेगा। लेकिन जब यहाँ से आप इंटर करेंगे यहाँ से, तो देखिए 4 स्पेस लेगा। स्पेस कहाँ रहता है, कैसे हमको पता चलेगा 4 स्पेस का होता है, तो आप यहाँ पे जब जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन IDLE में जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडेंटेशन विड्थ, कह रहा है कि 4 स्पेसेस, आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 6 भी है ना, जितना करेंगे उतना वो लेगा। लेकिन अगर नोटपैड में अगर यही कोड लिखेंगे तो मैनुअली आपको स्पेस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, हर बार देना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, लेकिन ब्लॉक जब चेंज होगा तो उस समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम सब सही रहेगा, इंडेंटेशन का कहीं एरर आ जाएगा तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। रन जब आप करेंगे तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा इंडेंटेशन एरर का, तो आप समझ जाएंगे ना वो हमारा एरर है। अब देखिए अब इसको रन करेंगे तो रन होगा, देखिए रन हुआ। चलिए अब इसको मान लीजिए यहाँ पे पाइथन है, इंडेंटेशन वाला ओपन करेंगे। चलिए इसको हम लोग इंटरप्रेटर में रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडेंटेशन के नाम से होगा, देखिए इंडेंटेशन। अब यहाँ से हम लोग इसको रन किए, देखिए कोड करके चला जा रहा है। तो आप लोग बताए थे कि जो स्क्रीन होता है उसको होल्ड करने के लिए आप लोग बताए थे कि इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रुका नहीं, तुरंत देकर चला गया, हम चाहते हैं कि होल्ड किया रहे, तो उसी के नीचे यहाँ पे आ जाएंगे और लिख देंगे इनपुट, और यहाँ से उसको होल्ड कर दिया। अब चलिए अब इसको रन करते हैं। अब देखिए यू कैन होल्ड किया रहेगा, जब तक कोई की नहीं प्रेस करेंगे तब तक ये होल्ड रहेगा, जो ही कोई की प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे वो चला जाएगा। तो इंडेंटेशन होता है, तो इंडेंटेशन का एरर होता है। जैसे मान लीजिए इसको रिमूव कर दिए, चलिए यहाँ से मान लीजिए कोई कंडीशन देंगे तभी इंडेंटेशन का यूज होगा, कोई कंडीशन नहीं है ना, तो उस समय इंडेंटेशन का कोई मतलब नहीं होता, इंडेंटेशन लेगा ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए x = 100 कर दिए, यहाँ पे लिख दिए इफ x अगर मान लीजिए 100 के क्या है बराबर है। अब देखिए इफ हो गया मतलब कंडीशन आ गया। अब इंटर करेंगे तो देखिए अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे कॉलन का सिंबल नहीं, तो कॉलन का सिंबल जरूर लगाएंगे और यहाँ से प्रिंट कर दिए नंबर इज 100, कंट्रोल यस, और यहाँ से रन कर दिए, 100 रन हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं JCMD j.py हेलो। चलिए प्रोग्राम आप लोग को नोटपैड में लिख कर बताते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए नोटपैड ओपन हो गया और नोटपैड में आप लिखना चाहते हैं तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं, पाइथन इंस्टॉल है तो आप लिख दे x = 100 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटर मारेंगे तो ये तो आपका इंटेलिजेंट एडिटर है नहीं, तो हर बार आपको स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखेंगे इफ x अगर बराबर हो 500 का, तो यहाँ से सेमीकोलन और इंटर। देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इफ वाले पे नहीं चाहिए, कंडीशन के बाद इंडेंटेशन लगेगा। तो यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे स्पेस दे दिए और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट नंबर इज 500। चलिए इसको कंट्रोल यस कर दिए, उसी पाइथन में ही सेव कर दे रहे हैं। पाइथन का जो डेस्कटॉप पे रखे हैं फोल्डर, तो इसी में हम कर दिए इन के नाम से in.py, तो in.py के नाम से इसको रख दिए। अब चलिए इसको रन कराना होगा, तो यहीं पे चलेंगे जहाँ पे हम लोग हैं
और यहीं से हम लिख देंगे CMD और यहाँ पर लिख दिए in.py इंटर सॉरी py लिखे थे कि नहीं लिखे थे, चलिए इसको यहाँ से चेक कर ले रहा है। हाँ लिखे तो CMD in.py। देखिए इसमें कोई मैसेज दिए हैं कि नहीं दिए हैं, इसको एक बार यहाँ से चेक करना पड़ेगा। इंडेंटेशन का यहाँ पर भी प्रोग्राम है, 500 हो गया। इंडेंटेशन का यहाँ पर भी प्रोग्राम है, इसको भी थोड़ा चेक कर लेंगे एक बार। x=100 प्रिंट। पहले इसको रन करके यहाँ से देखते हैं। कोई मैसेज नहीं दिया है। चलिए यहाँ पे इंडेंटेशन देखते हैं, 1 2 3 4। कंट्रोल यस, अब इसको रन करते हैं। आउटपुट नहीं दिया, ओहो सॉरी, यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए। कंट्रोल यस, इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि x जो है 100 के बराबर है, हम 500 लिखे और यहाँ से इसको रन करेंगे। देखिए नंबर इज इतना हो गया, इसीलिए वहाँ पे नहीं दे रहा था। तो नोटपैड में भी आप लिख कर py करेंगे तो इससे आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं CMD और यहाँ पे लिख देंगे in.py और इंटर। देखिए नंबर इज 500 दे रहा है, तो 500 यहाँ पर भी चेक करेंगे। चलिए ये बराबर है भले यहाँ पे 5, तो स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट से आप पता आपको चल गया होगा कि डबल एंटर कामा में अगर जो भी कुछ लिख देंगे वो प्रिंट होगा। इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे जो लिखेंगे वो प्रिंट होता है। तो डबल एंटर कामा जो होता है स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे CMD in.py 100। चलिए एक और कोड आपको दिखा रहे हैं, एक और प्राइम नंबर का रेंज का है। अब इसमें आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन देखिए, फॉर लूप है, यहाँ पर भी स्पेस है, इफ है, यहाँ पर भी स्पेस है, फिर से यहाँ पे स्पेस है, फिर से यहाँ पे ब्रेक है। लेकिन ब्रेक के बाद आप जब इंटर कर रहे हैं तो देखिए इसके इफ के नीचे आ रहा है। तो अगर इसको इफ के पास कर देते हैं, चलिए अब इसको इफ के पास कर दिए, कंट्रोल यस। अब इसको रन करते हैं, देखिए एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन ब्लॉक एरर आ गया। तो अब क्या करेंगे कि इसके अलावा तो मतलब ब्लॉक से अलग चलेगा, तो इसको यहाँ से स्पेस देकर बैक करेंगे, कंट्रोल यस करेंगे और दोबारा फिर से क्या करेंगे, रन करेंगे। देखिए अब क्या हो जा रहा है, रन हो जा रहा है प्रोग्राम आपका। तो इंडेंटेशन होता है ना, तो इंडेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना है ना। सब कुछ जानते हुए भी आप प्रोग्राम नहीं करा पाए।